हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। ये 10 दिन आपको क्या देंगे, साथ ही क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, स्किप नहीं करना। और जो गाइडेंस निकल कर आती है उसे फॉलो भी करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन की, अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ ही कम्प्लीटली चेंज हो जाती है उसे बात मानने से। ओके, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय डियर एंजल्स एंड माय डियर टैरो, प्लीज़ बताइए धनु राशि यानी कि सजिटेरियस के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। मेरे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। खास करके अगर आपका प्रोफेशन करियर है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ओके, सपोज़ आप एक टीचर हैं, लॉयर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर सिंगर, जो भी आपका काम हो, अगर आपका अर्निंग मेन इससे रिलेटेड है तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। या हो सकता है आपको कुछ इंटरव्यू का ऑफ़र आ जाए सडनली, कहीं से आपको वैकेंसी मिल जाए और आप इंटरव्यू देने जाओ, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहूँगी। ओके, तो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर के मामले में ख़ास करके उन लोगों का करियर जिनका स्पीच से रिलेटेड है, बोलने से ही आपका ज़्यादा मतलब कि काम चलता है। वैसे तो हर की जगह कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आप किस तरह से सामने वाले को इम्प्रेस कर पा रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस समय में इन 10 दिनों में धनु राशि वालों को जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको कुछ 2-3 चीज़ों पर करना होगा। ओके, पहली चीज़ है आपका कम्युनिकेशन। आप जो भी बात करो वो बहुत ही हम्बल होनी चाहिए, पोलाइट तरीके से आपको बात करनी है, एग्रेशन से दूर रहना। ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहना है। जितना आप प्यार से बात करोगे उतना आपका लक इंक्रीज़ होगा, लक आपको सपोर्ट करेगा। ओके, पहली बात ये है। दूसरी चीज़ है आपको थोड़ा सा नेचर में, ग्रीनरी में टाइम भी स्पेंड करना होगा इन 10 दिनों में फॉर योर गुड हेल्थ। ओके, आप में से काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चक्र बैलेंस में नहीं है। ओके, खास करके हार्ट चक्र में कह सकती हूँ, जो मुझे यहाँ से लग रहा है। तो आपको अपने हार्ट चक्र एंड यस थॉट चक्र जो है इन 2 चक्रों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और फोकस से मतलब है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको कभी कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने होते हैं, ट्रांसफॉर्म करनी होती है हमें अपना बिहेवियर। ओके, तो उससे हमारी बहुत चीज़ें, कई बार प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं और आपका लक भी आपको सपोर्ट करने लग जाता है। ओके, तो सेम चीज़ इस बार आपके इन 10 दिनों में रहेगी। तो आप वैसे तो सातों ही चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, ओम की चैंटिंग कर सकते हो, 1 बाय 1 चक्रों पे ध्यान लगाते हुए मूलाधार से लेकर अपने क्राउन चक्र तक। ओके, 1 बाय 1 आप करते जाइए फोकस। और जो भी आपका मंत्र है, अगर बीज मंत्र तो कोई भी रिलीजन का कर सकता है, अगर आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कोई अगर मंत्र हो, कुछ भी हो, तो उसका चैंटिंग कर लो। अगर नहीं करना है तो शांत बैठकर एटलीस्ट उसको देखो, सोचो कि वो चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको अपने चक्रों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप ये कर लोगे तो आपका हर एक ड्रीम पूरा
भी हो जाएगा। ओके, एक स्टार की तरह आप में से कुछ लोग जो है शाइन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अपनी एक अलग ही पहचान आप इस 10 दिनों में जो है समाज में बना सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है, आपको अपने बोलचाल तौर तरीक़ों को बहुत सही रखने की ज़रूरत है। ओके, पैसों का जो भी लेन देन आप करेंगे या जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, ख़ास करके जहाँ पर आपका पैसा भी इन्वॉल्व हो, ओके, मे बी आप किसी से रिश्ता जोड़ रहे हो, शादी की ही बात है, तो वहाँ भी ऑफ कोर्स पैसा लगता ही है। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में शादी होती है आज के टाइम में, राइट। तो वहाँ भी आप जो डिसीजन लो बहुत ही सोच समझ कर लेना है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो, मान लीजिए ऑनलाइन है, तो आपको किसी अननोन या सडनली कोई कॉल आई, OTP आया, कुछ भी कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड आपका एक्टिवेट करना है, कुछ भी इस तरह से जो भी फेक कॉल अगर कुछ आती है तो उसे इग्नोर करना है। आपको पैसे का लॉस हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है फाइनेंशियल डिसीजंस के मामले में। ओके, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ जो भी आपको यहाँ पर कुछ लोग आपसे मे बी बिज़नेस प्रपोज़ल आपके पास लेकर आ सकते हैं, या अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए शादी का कोई प्रस्ताव लेकर आ रहा है इस समय में। तो जो डिसीज़न आप लोगे उसमें बहुत ही जांच परख कर ही फ़ैसला लेना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दबाजी नहीं करना। ओके, और अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो तो यहाँ आपके हार्डवर्क का रिज़ल्ट इन 10 दिनों में मिल जाएगा। ओके, आपके कर्मों का फल कहूँ तो अब ये कर्म आपके अच्छे हैं, आपके पास्ट में बुरे हैं, वो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लग रहा है मैक्सिमम लोगों के कर्म अच्छे ही हैं, तो यस, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत ही विक्ट्री जैसा कुछ क्रिएट करोगे इन 10 दिनों में, कुछ अचीव कर लोगे जो आपके लिए बहुत ही मतलब कि अच्छा रहेगा। आपको लगेगा चलो फाइनली मेरे किस्मत ने मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, मुझे धन का लाभ हो रहा है, जॉब का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंसेस के मामले में ये समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका भी फोकस कहीं ना कहीं पैसों की तरफ ही बहुत ज़्यादा इस समय में धनु राशि वालों का जो है दिखाई दे रहा है। नेचर में टाइम स्पेंड करना है आपको, अपने माइंड एंड हार्ट के बीच में संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका मेन हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र थोड़े से इम्बैलेंस्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सातों ही चक्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आपको सातों को ही जो है बैलेंस करना है। पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, लेकिन शायद आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपके ड्रीम्स ज़्यादा हैं, बड़े हैं, जिसके लिए शायद रुपए बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको लेकर आप थोड़े से इस समय में चिंतित दिखाई दे रहे हो। पैसा पैसा एक होता है ना, इंसान कुछ और भी बातें करता है, लेकिन आप थोड़ा शायद पैसों को लेकर ज़्यादा ही डिस्कशन करेंगे, पैसों को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पास अभी सफिशिएंट मनी नहीं है जिससे कि आपके काम हो सके। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हो, ओके, ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, और आपके चक्रों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ख़ास करके कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन और अवेयरनेस, ओके, आप अलर्ट शायद थोड़े कम हो तो इस वजह से भी आपको नुकसान हो जाते होंगे, मे बी रिलेशनशिप के मामले में भी या करियर में भी। तो आपको अपने बोलचाल को जितना आप अच्छा रखोगे उतना अच्छा रहेगा। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, ग्रोथ आएंगी, करियर में अबंडेंस भी आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर मैं इन कार्ड्स के थ्रू कहूँ तो आपका मेजर जो मोटिव रहेगा वो पैसे का रहेगा, और उसमें आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इनफैक्ट कहूँगी कि सक्सेसफुल भी हो जाओगे। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या है। नेक्स्ट इज़ गॉडेस ऑफ द मून। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, आपको पोलाइट एंड हम्बल होना है। जैसे कि मून प्लैनेट
को एक बहुत ही ब्यूटी के रूप में हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत है, शांत है, सौम्य है, वैसी ही सौम्यता कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिए। आप मून मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मून मेडिटेशन का मतलब है जब भी पूर्णिमा आती है तो उस दिन खास करके एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम कह रही हूँ, आपको चाँद को देखना है। ओके। और अगर आप मून वाटर तैयार करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक कांच की बोतल में आप पानी भर के रख दो और सुबह सूर्योदय से पहले, सनराइज़ से पहले आपको बोतल हटा लेनी है। तो ओके, तो पूरी रात पूर्णिमा के उसमें रहना है। कहीं जगह पे आप लोग कहेंगे कि बारिश हो रही है, हमारे बालकनी नहीं है, टेरेस नहीं है, कोई तो विंडो वगैरह कुछ हो कि उसके पास रख दो। भले ही आपको चाँद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही होती है। कहीं तो चाँद मतलब आसमान में है, बादलों से आपको नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। ओके, लेकिन यस, उसका इम्पैक्ट आएगा और वो आपके इमोशंस पे भी आता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, आपके लिए आ गया वही कार्ड जो मैंने आपसे कहा था कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योग, इन सब की ज़रूरत है। और बहुत ही मतलब कि जितना आप हम्बल पोलाइट रहोगे बिहेवियर में अपने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। एंड इन डिसीजन, यस, कुछ मामलों में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा रास्ता सही है गलत है, थोड़ा सा इन डिसीजन का आपका रह सकता है कन्फ्यूज़न कुछ मामलों में। क्लैरिटी आपको नहीं है। द थिंकिंग वूमेन, ओके, तो आप जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। द थिंकिंग वूमेन रिप्रेजेंट्स दिस, थिंकिंग मैन भी हो सकता है, जेंडर पे मत जाना प्लीज़। ओके, तो आपको सोचने समझने कर जो है डिसीजन लेने के लिए ही कहा जा रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लकी कलर अगर आपके लिए कहूँ तो लकी कलर आपके लिए इस समय रहेगा ग्रीन कलर। आप ग्रीन कलर का कोई भी शेड ले सकते हो। ग्रीन कलर के कपड़े आप जितना पहनोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। Okay, take action on your ideas. Doing your best means to take action. You can have many great ideas in your head, but without action upon an idea there will be no manifestation, no result and no reward. Okay, तो अगर आपके दिमाग में किसी भी काम को लेकर कुछ प्लानिंग्स है, बिजनेस के लिए आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें इम्प्लीमेंट भी कीजिए। ओके, अगर भले ही आपके दिमाग में अरबपति बनने के आइडियाज़ हों, लेकिन अगर आप कुछ काम करोगे ही नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं लोगे, तो आपका कोई ड्रीम पूरा नहीं होगा, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ना ही एप्रिसिएशन मिलेगी। ओके, मान लीजिए आप कहते हो, आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ कोई कहे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ। ओके, लेकिन अगर आप बनाकर किसी को प्रैक्टिकल तरीके से खिला नहीं रहे हो, आपको तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सच में क्या आप बनाते हो उतना, या सिर्फ ये कहो कि अरे आसान है ये, तो इसको ऐसे डालो, इंग्रेडिएंट को ऐसे डालो। तो ऐसे नहीं है, चीज़ों को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरह से किस डायरेक्शन पे आपको चलना है। ओके, मान लीजिए आपको बिज़नेस ही करना है, आपको सपोज़ लगता है कि मैं ग्रॉसरी शॉप खोल लूँ। ओके, लेकिन आपको अभी तो बहुत आसान लग रहा है कि सामान ख़रीद के बस शॉप में डालना है, कस्टमर आ जाएंगे। नहीं, आप कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हो, उनको डील कैसे करते हो, उनके साथ बातचीत आपकी कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरह से कहाँ मार्केट से करोगे, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन अगर आप खोलोगे ही नहीं काम तो कुछ आपका फ़ायदा ही नहीं है। ओके, तो जो भी अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं और आप चाहते हो आपके कुछ सपने पूरे हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा ना, आप में से मेजॉरिटी के यही लग रहा है कि आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है इस समय में सोचोगे। फ़ायदा भी आपको होगा, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अदर्स।
वट एवर पीपल डू फील थिंक और से डोंट टेक इट पर्सनली। लोग जो कुछ भी कहते हैं सोचते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लो। इट मीन्स आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है लाइफ में, कीजिए। हर चीज़ को दिन रात सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अदर्स आर गोइंग टू हैव देयर ओन ओपिनियन। हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, ओपिनियन होता है अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ सिस्टम। सो वट एवर दे थिंक अबाउट यू इज़ नॉट अबाउट यू बट इट इज़ अबाउट दैम। अगर कोई आपको जज कर रहा है, कोई आपको कुछ गलत कह रहा है, तो एक तो आपको बहुत पर्सनली सोचना नहीं है, ज़्यादा लेना नहीं है। दूसरी चीज़, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती। ख़ास करके अगर कोई आप में कमियां निकाल रहा है कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले, कुछ भी कोई आपके बारे में मान लीजिए इस तरह से कह रहा है, तो ये आपका नहीं दर्शाती कि आप हो गलत। वो उनके मेंटलिटी को कहीं ना कहीं शो कर रही है कि वो इस चीज़ से ऊपर सोच ही नहीं सकते। ओके, तो अगर ख़ास करके आपको कोई बॉडी शेमिंग जैसा कुछ भी कमेंट करता है तो आपको निराश हताश नहीं होना है। ओके, इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखिए। लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। being impeccable, you take responsibility for your action but you do not judge or blame yourself for anything. okay, आपको अपने हर कर्म की, हर चीज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन अपने जो भी आप एक्शन लेते हो, काम करते हो, लेकिन खुद को जज नहीं करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना है कि मैंने ये डिसीजन गलत लिया, मैंने ये काम गलत करा। ओके, क्योंकि सेल्फ जजमेंट भी गलत है, और अगर आप दूसरों को जज करते हो या दूसरे लोग आपको अगर जज करते हैं तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं देखिए गलत ही है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको अपने गोल पर 100% फोकस रहने की ज़रूरत है। प्लानिंग करो, कर्म करो, एक्शन में लाओ उन चीज़ों को। ओके, और जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं, कौन क्या कह रहा है, किस तरह से आपको देख रहा है, उन चीज़ों को आपको साइड में रखना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन आपको करना है। ओके, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज इंसान भी लग रहे हो। ओके, ओवर थिंकिंग से बचना है, सही सोचना है, और न्यू डिसीजन आप मतलब कि जो भी फ़ैसले लोगे थोड़ा सा चीज़ों को जांच परख कर लेना, जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेना, ख़ास करके पैसों से रिलेटेड। ओके, और अपने चक्रों को आप बैलेंस में कीजिए। स्पेशली जो थोड़ा ज़्यादा आपको काम करना है वो आपको अपने थ्रॉट चक्र एंड हार्ट चक्र पे करना है। ओके, तो ये है आपके लिए प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।